राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। प्रेडिक्शन मेरी लेट हो गई क्योंकि मेरे मदर एक्सपायर हो गए थे। शुक्र की वीडियो भी आपको देनी थी, वो भी डिले हो गई। अगर आप लोग मुझसे मांगोगे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको शुक्र की वीडियो भी दे दूँगी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं प्रेडिक्शन जो कर रही हूँ वो संडे की नहीं कर रही, मंडे से कर रही हूँ, क्योंकि संडे का दिन तो निकल गया, तो इसलिए मंडे से आपके लिए मैं प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपको जो भी मैं बताती हूँ, जैसे समझाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आपके लिए अच्छा कार्ड बता रहा है तो आप उसे इंजॉय करो, और मगर ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना कि अच्छे दिन भी वही दिखाते हैं। अगर आपके लिए कुछ नेगेटिव आता है तो किस तरह से उपाय करना है, क्या उपाय करना है, कैसे बच के निकलना है, उस चीज़ से मैं आपको समझाती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड करती हूँ। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया तजुर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से लगेगा कि जैसे कोई छोटा है जो आपके लिए मदद कर रहा है, यानी कि कोई जूनियर, कोई ऐसा है जो आपके जाने बिना ही आपके लिए कार्य कर रहा है और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, किसी यात्रा पे निकलना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो। मेरे हिसाब से यात्रा पे तो इस समय पे आप ना जाना, लेकिन हाँ, आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को एक्सप्लोर करो, उस पर काम करो और नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके नया कुछ सीखने के लिए भी मुझे दिखाई देता है कि आप कुछ नया सीखते हुए भी दिखाई देते हो। ट्यूसडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, यानी कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ और आप उसको छोड़ करके हट जाएंगे। ठीक है। वो काम में आपकी बेटरमेंट है भी नहीं। जब आपको ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि आपके लिए बेहतरी नहीं है इस काम के अंदर। अभी आपको भला और बुरा दोनों चीज़ें समझनी है। अच्छाई और बुराई में से जो आपने तालमेल करके जो एक चीज़ निकालनी है अपने लिए, वही आपके लिए जो है अमृत का काम करती है। यानी कि जैसे हम आत्म मंथन करते हैं, जैसे जो मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, जब हम अपना आत्म मंथन करते हैं तो जो रिज़ल्ट उसमें से निकल कर आता है तो वो बेहतरी के लिए आपके लिए, उसे समझना, डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कई बारी क्या होता है वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, इसलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सिर्फ समय अच्छा मिला है, आप अच्छी तरह से समय व्यतीत कर सकते हैं, तो अकेलापन क्यों, अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, किसी न किसी बात से रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप क्या करें कि सबसे पहले तो शंकर भगवान को जल चढ़ा लेना। शंकर भगवान को जल चढ़ा लेना, या अपने दादा या गुरु किसी से भी आप बातचीत कर लेना। किसी की अपने गुरु से बहुत बनती है, बहुत अच्छी तालमेल होता है, तो आप उनसे अगर बातचीत कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन आपने किसी ना किसी को कुछ देना है। आप किसी को कुछ ओ करते हैं, यानी कि किसी का धन देना है, तो आपको इस दिन देना पड़ेगा। मे बी आप किसी की सैलरीज पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसी ना किसी को दिए बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन आप अंदर से ना जिस तरह से काम करते करते भी ना जैसे थकान महसूस करने लगे, तो टेक रेस्ट और कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अपने आप को उग्र मत करना, क्योंकि जहाँ धन देना है वहाँ तो देना ही है। ठीक है। जब देना ही है हमने, तो इतना परेशान किस लिए होना। तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल करके रखो, समझ के रखो और धन को देने की चेष्टा करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जैसे बड़ों का सहारा लोगे, साथ लोगे। जो सीनियर हैं वो आपको मदद करते हुए दिखाई देते हैं। आप खुद भी थोड़े से रौबीले तरीके के साथ पेश आने की कोशिश करोगे, हिम्मत करके काम करोगे, और उसके बाद जो आपके लिए सिचुएशन है उसे जो है उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, बंधनों को तोड़ रहे हो, परेशानियों से हट रहे हो, और उसके बाद अपने ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप सिर्फ बातें करेंगे पूरा दिन और कुछ नहीं करने वाले। यानी कि आप किसी ना किसी बात के ऊपर
टॉपिक लेके उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तो पूरा दिन आपका गप्पों में ही निकलने वाला है। तो सोच समझ के अच्छी बातें करें, किसी ना किसी चीज़ के लिए परेशानी ना क्रिएट करें। यानी कि अगर आपकी बातचीत किसी चीज़ के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाएगी तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी और आप उस चीज़ को सुलटा भी नहीं पाओगे। यानी कि उससे जैसे वो दही गिर गया तो आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो आपने करना क्या है, सोच समझ के बात करना है। ऐसा ना हो बातचीत जो है वो और ही कहीं निकल जाए। जब बातचीत करने लगे हो मिश्री और सौंफ जो है अपने मुंह में डाल लेना, या सिर्फ एक इलायची अपने मुंह में डाल लेना और उसके बाद बातचीत करना शुरू करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना सब लोग, समय सही नहीं चल रहा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, परिवार के भी ध्यान रखो। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। नमस्कार।